हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल SR। आज फिर से इतने टाइम बाद हम मिलने। सो आई होप आप लोगों को मेरा लास्ट वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं दैन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई कंटेंट। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहले से ही बने हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। सो आज का वीडियो भी हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक भी एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, दैट इज़ रेप। रेप क्या होता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि 18 प्लस या 15 प्लस से के ऊपर के लोगों को तो पता ही होगा कि रेप होता क्या है। हमारे समाज में या यूँ कहूँ भारत में ऐसा लग रहा है कि रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं सीरियसली। और इस बार तो रेप के केसेस में ना मतलब हद पार हो गई है। रेप छोटी बच्चियों का होता है, ये तो कहते हुए भी इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी घृणा है, क्या बोलें। आपको पता ही होगा कि पिछले साल और इस साल में हमने देखा, पहला रेप केस था चेत्रा का, एक मासूम सी 16 साल की बच्ची। और अभी एक और केस सामने आया है जो कुछ ही हफ्तों पहले आया था, वो था सोनू सीरवी का। वो भी एक छोटी सी 10 वर्ष तक की एक मासूम बच्ची थी। अब इन दरिंदों ने अपने दरिंदगी की प्यास बुझाने के लिए इन मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इन्हें क्या मिलता है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन दरिंदों के लिए है। आज का ये वीडियो उन दरिंदों के परिवार के लिए है। ये वीडियो उन लोगों के लिए, उस समाज के लिए है जो इन दरिंदों के डर से चुप रहता है, कभी कभार गवाही नहीं देता, सच्ची गवाही नहीं देता। ये उन औरतों के लिए है जिनके साथ ऐसी दरिंदगी होती है, ये उनकी सेफ्टी के लिए है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहली बात, अगर वो दरिंदे मेरा एक वीडियो देख रहे ना, तो उन्हें एक चीज़ बता दूँ कि वो जो ये कर रहे ना, उसकी सज़ा उन्हें इसी जन्म में मिलनी है। सच में इन दरिंदों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। लोग कहते हैं कि उन्हें फांसी दो, ठीक है दे दो फांसी, पर फांसी में क्या वो सज़ा है? फांसी क्या, फांसी में वो तड़प है, वो महसूस है, वो बोलते ना, क्या वो फांसी में ऐसा दर्द महसूस कर सकते हैं? क्या वो तड़प महसूस कर सकते हैं जो उन औरतों के साथ या उन बच्चों के साथ हुआ हो जब रेप किया गया हो? क्या उनके दुख को, उनके दर्द को इसके साथ तोला जा सकता है? नो वेस। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ ना कि उन लोगों को फांसी की सज़ा तो नहीं होनी चाहिए, उससे कड़ी सज़ा होनी चाहिए जिसमें वो जीते जी नर्क का अनुभव करें, जीते जी नर्क का अनुभव। उनकी सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि रोज़ रोज़ उसकी एक एक उंगलियां काट दी जाए। सीरियसली, सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी उंगलियां काटने के बाद जब उनकी उंगलियां ख़त्म हो जाए पैरों और हाथों से, तो धीरे धीरे उनकी पहली हथेली काटनी चाहिए, फिर दूसरी हथेली अगले दिन, ऐसे धीरे धीरे करके उनके शरीर का हर अंग काटना चाहिए। बट बाद में उनका मुंह और उनका धर, उससे कुछ नहीं करना चाहिए, उससे सीधे चूहों के बिल में फेंक देना चाहिए ताकि चूहे उन्हें कुतर कुतर के खा जाए। तब उन्हें ऐसा महसूस होगा,
तब उन्हें वो तड़प पता चलेगी। ऐसी ये सज़ा तो किसी एक गुनहगार को तो होनी ही चाहिए, ताकि दूसरे गुनहगार ऐसा कांड करने से पहले, ऐसा काम करने से पहले ना 100 बार सोचे। ये लोग सोचते क्यों नहीं हैं? वाई? क्या इनके घर में इनकी माँ, इनकी बहन, क्या इनके घर की नारी जात मर गई है या है ही नहीं? ये एक चीज़ क्यों नहीं समझते कि जो नारी हमें जन्म देती है, जो बहन बनकर हमेशा हमारा रक्षण करती है या हमारा साथ देती है, जो माँ बनके हमें अपने आंचल में सुरक्षित रखती है, हमें ज्ञान देती है, हमें संस्कार देती है, हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, और जो आगे जाके पत्नी बनके हमारा साथ देती है जीवन में, बेटी बनके बुढ़ापे की लाठी बनती है, क्या है ये लोग इस खुशी के बारे में नहीं सोच सकते कि ये नारी कितनी बड़ी चीज़ है? तो फिर क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? जो नारी उन्हें जन्म देती है, उनका रक्षण करती है, उन्हें सुरक्षित रखती है, उन्हें प्यार करती है, उन्हें हंसाती है, उन्हें खुश रखती है, ये लोग उसी के साथ ऐसा करते हैं। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग को, इन लोगों को समझाने का ना बस यही एक तरीका है कि किसी एक को ऐसी सज़ा दे दो, बस ख़त्म। अब मैं उनके परिवार से ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन आपको पता चले ना कि आपके घर में आपका बेटा अपने पुरुषार्थ में आकर ऐसा कदम उठा रहा है या ऐसे कांड कर रहा है, तो उसी टाइम उससे रिश्ता तोड़ दो, बात ख़त्म, घर से बेघर कर दो। तब उसे समझ में आएगा कि ये जो उसने गलती की है, ये कोई छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। ये ऐसा करते हैं अपने दरिंदगी की प्यास बुझाने के लिए। अरे राह चलती लड़की को छेड़ दिया इन लोगों ने, सीटी मार के या अलग अलग नाम से बुलाकर छेड़ दिया, दुपट्टा खींच के छेड़ दिया, न जाने क्या क्या कहते हैं उन्हें। केवल इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभार तो ये हद पार कर जाते हैं, उनका जीना हराम कर देते हैं। बस ऐसे लोग, किसी राह चलती डॉक्टर को जला दिया जाए, बस में किसी नारी की हत्या हो जाए, क्या यही है हमारा नारियों के लिए सम्मान? जिस देश में हम नारी की पूजा करते हैं, जिस देश में हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, जिस देश में हम आदि शक्ति को पूजते हैं, ये उसी जात के साथ ऐसा कर रहे हैं। अरे ऐसे लोग नर जात पर ना कलंक है, कलंक। सीरियसली, इन ऐसे दरिंदों की वजह से ना नारियों का तो जैसे पुरुषों से विश्वास ही उठते जा रहा है। और अगर ये विश्वास उठ गया ना, विश्वास हट गया, तो पूरे यूनिवर्स में सीरियसली बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुसीबत हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं उन नारियों से कहना चाहूँगा जिनके साथ ऐसी छेड़खानियाँ होती है या जिन्हें इनसिक्योर फील होता है, अरे उनके घर वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को अपना रक्षण करने के लिए हिम्मत दे, प्रेरित करे, मोटिवेट करे, उन्हें कराटे क्लास ज्वाइन करवाए, बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन करवाए। अरे उनकी जान नहीं ले सकती, कम से कम उन्हें घायल करके तो छोड़ सकती है, ताकि उन्हें नारी शक्ति का एहसास हो, उन्हें पता चले कि क्या है नारी। मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील करता हूँ कि गरीब बस्ती की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, उन्हें भी सिखाया जाए कि अपना रक्षण कैसे करें। उन्हें एक ऐसा स्कीम निकालो कि उनके रक्षण के लिए फ्री में एक कैंप रखा जाए, कि उन्हें सिखाया जाए कि आपका रक्षण आप कैसे कर सकते हैं। और अब मैं उन नारियों से एक और चीज़ कहना चाहता हूँ
कि सरकार जो आपके लिए पॉलिसीज़ बनाती है, जो नियम कानून कायदे बनाती है या आपके रक्षण के लिए आपको जो सिखाती है, आप कृपा कर उनका गलत उपयोग ना करें। क्योंकि आज हमारे समाज इतना पीछे जा रहा है कि नारियां भी अपनी इन सारी चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाती है। जैसे पॉलिसीज़ की गलत फ़ायदा उठाती है और कहती है कि उस लड़के ने मुझे छेड़ दिया। पब्लिक क्या करेगी? पकड़ के सीधा मारेगी, पूछेगी नहीं कि तूने छेड़ा कि नहीं छेड़ा, या गलत फहमी हुई थी, कुछ नहीं पूछेंगे, सीधा मारने लगेंगे। और हमारे कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स भी, वो भी सीधे लड़के को जेल में डाल देंगे कि तूने छेड़ा, उसने कंप्लेन की, बात ख़त्म। और अगर ऐसा गुनाह या ऐसी गलती किसी नारी जात ने की, अपने इन सभी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, तो उन्हें भी सज़ा इसी जन्म में भुगतनी है। और वो भी बहुत बुरी तरह से भुगतनी होगी उन्हें, क्योंकि उन्होंने किसी के सम्मान पर हाथ उठाया या उनके सम्मान पर उंगली उठाई है। अपने पुरुषों को ना अभी पीछे हट जाना चाहिए। जब एक स्त्री आएगी ना पुरुष के पास अपनी मदद मांगने के लिए कि हमारी मदद करो, ठीक है, एक दो बार कर लो, पर तीसरी बार उनकी मदद मत करना। यस, सारी नारियों से मैं कहता हूँ कि अपना रक्षण खुद करना सीखो प्लीज़। क्योंकि जब तक आप अपना रक्षण खुद नहीं करोगे ना, तब तक समाज में आपके साथ ऐसा ही होते जाएगा। आप अपनी गर्ल्स पावर दिखाओ, वुमेन पावर दिखाओ यार प्लीज़। एटलीस्ट उन्हें ऐसे छेड़खानी करने वाले लोगों को एक खींच के तमाचा मार दो, वो भी पब्लिक के सामने। और अगर वो कोई बड़ा गुंडा है तो भी डरने की क्या बात, उसने आपको छेड़ा है, आप एक थप्पड़ मार दो खींच के। सीरियसली, अगर एक औरत ने अगर थप्पड़ उठाया ना इन गुंडों के खिलाफ, तो दुनिया की सारी औरतें उसके साथ आ जाएगी। एक ना एक दिन ऐसा होगा ज़रूर। आप लोगों ने महाभारत ज़रूर सुनी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत इज़ फेक, इट्स जस्ट अ फैंटासी स्टोरी। लेट मी टेल यू, वो भले ही एक कहानी हो, मान लेते हैं कि वो एक कहानी थी, पर क्या आप उसके पीछे का मेन मोटिव समझ पाए? इज इट आप समझ पाए? नहीं समझा। अगर हमारे पूर्वजों ने ऐसी कहानी बनाई है या हमारे पूर्वजों ने ऐसी कहानी लिखी है, तो उसके पीछे का मोटिव पता है आप लोगों को? शायद वो ये जान गए थे कि आगे आने वाले समाज के लोग इस प्रकार के होने वाले हैं। ऐसे दरिंदे भी होंगे उस समाज में जो नारियों का सम्मान नहीं, अपमान करेंगे, उनका शोषण करेंगे। आप जानते ही होंगे कि दुर्योधन और दुशासन, कौरवों ने द्युत सभा में जो पांचाली, जो द्रौपदी के साथ हुआ था, उनका तो सिर्फ वस्त्रहरण हुआ था। पर आज के समाज में तो लोग क्या कर रहे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। उस समय अगर आपने कहानी सुनी होगी तो 100 कौरवों की मृत्यु बहुत बुरी तरह से हुई थी, और उन लोगों की भी मृत्यु हुई थी जो चुप रहकर, जो चुप रहकर गुनाह देख रहे थे। क्योंकि गुनाह करने वाले से बड़ा चुपचाप गुनाह सहन करने वाला और गुनाह देखने वाला होता है। आप एक आवाज़ उठाओ, आपके पीछे 100 आवाज़ होंगी। ऐसे दरिंदों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी अब हमें, क्योंकि इन दरिंदों की वजह से हमारा समाज कितना पीछे चले जाएगा ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आप जानती होंगे कि पहले के समय में समाज कैसा था। स्त्रियों को घर में रखा जाता था, स्त्रियों को किचन में रखा जाता था, खाना बनाओ, तुम्हारा पढ़ने का काम नहीं है, तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें कहीं छेड़ ना दे या तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए। सही कहते थे वो लोग। अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सही कहते थे वो लोग। ये सही पता है क्यों लग रहा है मुझे? इन दरिंदों की वजह से। क्योंकि ऐसे दरिंदे एक नहीं है हमारे समाज में। आज भी इस समाज में दुर्योधन
दुशासन जैसे लोग जिंदा है, बस उनके नकाब अलग है, उनके चेहरे अलग हैं, पर उनका मंतव्य, उनका गंतव्य एक ही है, नारी का शोषण करना, अधर्म करना, पाप करना। अरे दुष्टों, मैं आप लोगों को, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो ना दरिंदो, तो एक चीज़ सुन लो, ऐसे लोगों की मौत ना बहुत बुरी तरह से होती है। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को फांसी नहीं, जो सज़ा मैंने कही थी ना वैसी सज़ा होनी चाहिए। जिस तरह दुर्गा माँ ने महिषासुर को मारा था ना, कहीं ऐसा ना हो कि सारी नारियाँ ऐसे दरिंदों को मारने पे तुली आए और उनके प्राण ले ले बस, और सरकार भी कुछ ना कर पाए। अगर ऐसी सब समस्याओं से बचना है तो आवाज़ उठाओ उनके खिलाफ। मेरी ये गुहार है सारी उन नारी जातियों से, उन बेटियों से, उन बहनों से, उन माताओं से कि अपना रक्षण करना सीखो। मदद ले सकते हो लो, पर पूरी तरह से निर्भर मत रहो पुरुषों पर। अपनी रक्षा स्वयं करना सीखो प्लीज़, क्योंकि अगर आपने आज अपना रक्षण किया तो आप आगे जाके सारी नारियों का रक्षण कर सकते हैं। अपने डर को भगाओ, अपने अंदर एक हिम्मत लाओ प्लीज़। इस समाज को जगाना अब आपके हाथ में है नारियों, क्योंकि कुछ पुरुष तो अब दरिंदे बन चुके हैं और इन दरिंदों को सज़ा देने का काम स्त्रियों का है, क्योंकि स्त्रियां घर को साफ रखती है, तो उनका काम समाज को साफ रखना भी हो सकता है, वो कर सकते हैं, क्योंकि नारी कुछ भी कर सकती है और पुरुष भी कुछ भी कर सकता है। जब नारी और पुरुष एक साथ आएंगे ना, तब ये समाज सुधरेगा। इसलिए कहता हूँ सबसे प्यार से रहो प्लीज़, सबसे अच्छे से रहो, ऐसा कोई भी कांड मत करो। बस मुझे आज के इस वीडियो में ना इतना ही आप लोगों को कहना था कि हमें अब इस समाज में बदलाव लाना है। इस समाज में नारी शक्ति को फिर से समझाना है कि आपकी शक्ति क्या है, आप क्या कर सकती है। पर हाँ, एक चीज़ प्लीज़ सुन लीजिए, मेरी सारी बहनें या माताएं जो भी है, मेरी बातें सुनिए। आप लोग अपनी पावर्स का, अपने राइट्स का गलत फ़ायदा उठाएंगे तो आप नारी जात पर कलंक बन जाएंगे। क्या आपको नारी जात पर कलंक बनना है, जैसे कुछ पुरुषों ने पुरुष जात पर कलंक लगा दिया हो? नहीं। अब एक चीज़ बताऊं, मैंने ऐसे 3-4 वीडियो बना दिए जिसके अंदर सिर्फ मैंने नारी के सपोर्ट में ही बात की है। पुरुषों के सपोर्ट में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और जो आने वाली है सामने, मैं लाने वाला हूँ कुछ ऐसे स्पेशल वीडियोस जो पुरुष के सपोर्ट में होंगे, जो उनकी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड होंगे, जिसमें से एक हिंट, एक पॉइंट तो मैंने दे ही दिया। अब वो ढूंढिए वो पॉइंट कौन सा है। प्लीज़ समाज में अपना रक्षण करना सीखो, और समाज में ऐसे दरिंदों के लिए कोई जगह नहीं है प्लीज़। अब मैं 1-2 आइडियाज़ देता हूँ आप अपना रक्षण कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला आइडिया है, आप अपने पास मिर्ची पाउडर रखो, या आप अपने पास छोटा सा चाकू जैसा कुछ रखो। जान से मारने के लिए नहीं, उन्हें सिर्फ खरोच देने के लिए, ऐसे लोगों को कुछ टाइम के लिए बोलते हैं ना असहाय करने के लिए। अपने पास आटा रखो, थोड़ा सा मार्बल बॉल्स रखो, पेपर स्प्रे रखो। आप ये सारी चीज़ें अपने पास हमेशा रखो, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी ना तब काम आएगा। और हाँ बच्चों, छोटी बहनें, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर परिवार के बारे में सब जानकारी रखो। जैसे आपके मम्मी का नंबर क्या है, पापा का नंबर क्या है, स्पेशली पुलिस का नंबर क्या है, आपको ये भी याद रखना है। आपको अपना एड्रेस भी याद रखना है, ओके। और हाँ, आपको अगर कोई छेड़ दे तो छिड़ जाओ और उन्हें मार दो। मार दो मतलब जान से नहीं, हाँ प्लीज़ ऐसा मत समझना। एक खींच के मस्त गाल लाल कर दो, तमाचा मार दो, उधर ही उनकी इंसल्ट होगी और नेक्स्ट टाइम से वो ऐसा करने से डर सकते हैं। और दूसरी बार अगर उसने आपके सामने ऐसा वापस किया तो बुलाओ अपनी लेडीज़ पलटन को या लेडीज़ टीम को,
और समझाओ उनको कि क्या है नारी। ओके। और हाँ नारियों, पुरुष के साथ भी कभी गलत मत करना, किसी बेगुनाह को कभी सज़ा मत देना, क्योंकि पुरुष हमेशा गुनहगार नहीं होता। ऐसे बहुत कम पुरुष है जो गुनहगार है, या बहुत कम ऐसे पुरुष है जो गुनहगार नहीं है। इसे हम जज नहीं कर सकते। सो प्लीज़ ध्यान रखकर और सोच समझ कर ही फैसला लेना, और सोच समझ कर किसी को गलत ठहराना। बस आज का वीडियो इतना ही था। मुझे आप लोगों को बस आपके प्रोटेक्शन के बारे में या आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने थे। तो मैं यहाँ अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा कंटेंट समझ में आया होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना रक्षण करने के लिए प्रेरित हो सके। थैंक यू। स्टे सेफ, बी सेफ, सावधान रहो, सतर्क रहो।